जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफ एसी एग्जाम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका ग्रामर। सीएपीएफ एग्जाम में पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका ग्रामर, जिसके ऊपर जो है बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम हॉल में जाके जो है देखते हैं कि ग्रामर के क्वेश्चन आए हैं और उन क्वेश्चन को आप बिना तैयारी के अगर करके जाओगे तो डेफिनेटली आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो ग्रामर को जो है छोड़ के जाते हैं। तो आज की वीडियो का जो मोटिव है वो ये है कि आप ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आपको पढ़ने हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो 200 मार्क्स का आपका पेपर है, जैसा कि आपको पता है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा जल्दी से समराइज कर देता हूं। टोटल 6 ऐसे जो है आपके एग्जाम में आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 6 में से आपको कोई भी 4 ऐसे जो है अटेम्प्ट करने हैं। 20 नंबर का एक ऐसे आपका होता है, तो 20 गुना 4 जो है आपका होता है 80 नंबर, तो 80 मार्क्स के आपके ऐसे हो गए। आर्गुमेंट आपके 2 आते हैं, 20-20 नंबर के 40 मार्क्स के आर्गुमेंट। रिपोर्ट 2 आती हैं आपकी, ये भी 10-10 मार्क्स की होती है, तो 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए आपके। प्रेशर राइटिंग 15 मार्क्स, कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स और ग्रामर जो है आपका 25 मार्क्स। ठीक है, अगर आप देखोगे वेटेज ऑलमोस्ट 10% से थोड़ा सा ज्यादा का जो है वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बट ये 10% बहुत ज्यादा मैटर करता है। रीजन बीइंग, बहुत बच्चे देखे हैं मैंने, मतलब ओवरऑल ऐसे अटेम्प्ट कर देंगे, सब कुछ अटेम्प्ट कर देंगे, बट ग्रामर का जब टाइम आता है या तो वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते क्वेश्चंस, अगर करेंगे भी तो फिर गलत सलत करके आएंगे। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाइए। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, अगर आप देखोगे वैसे पूरी इंग्लिश को तो बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस बनता है। एसएससी के एग्जाम्स जैसे आपके होते हैं, दूसरे एग्जाम्स होते हैं, बट यूपीएससी में इतना ज्यादा नहीं पूछते लोग। ठीक है, कुछ लिमिटेड से टॉपिक्स हैं, ओवर द पास्ट 5-6 साल के आप क्वेश्चन देखोगे आपको भी आइडिया हो जाएगा। तो वो काम आपका मैंने कर दिया है एनालिसिस का। तो कौन कौन से चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं ग्रामर में, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आपको पता है सीएपीएफ एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का टाइम आपका बचा हुआ है। सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर आके जो है आपको गाइड करे और पढ़ाए आपको एक्चुअली आके, तो स्टडी फंडा का अफसर बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। ये बैच जो है इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, पेपर 1 पेपर 2 की सब चीजें, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, पेपर 2 की लाइव क्लासेस, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, नोट्स हो गए जैसे आपके। ठीक है ना, तो ये बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 16,000 फीस है, 2,000 का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट इस पे चल रहा है। कूपन कोड आपको यूज करना है चैट जीपीटी। ठीक है, इसके ऊपर जो है आपका 2,000 का डिस्काउंट हो जाएगा और अभी जाके एनरोल करिए इस कोर्स को, अगर आप जेन्युइनली सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं सीपीएफ एग्जाम के लिए। ठीक है, दूसरा कोर्स हमारा 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। पेपर 1 एंड 2 का कॉम्बो कोर्स जो है अवेलेबल है, इसकी डिटेल भी जो है आप व्हाट्सएप से जाके ले सकते हो। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर पूरा सिलेबस जो है सारा समझाया था पेपर 2 में जो है कैसे स्टडी फंड आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। सिलेबस की हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपको प्रिपेयर करने हैं सीपीएफ एग्जाम की ग्रामर के लिए। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे सिंटैक्स आपको प्रिपेयर करना है, इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को सबसे पहले आपको जो है फिनिश करना है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आता है टाइम एंड टेंस। टेंसेस के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन आपका आता है वर्ब। ठीक है, एक सेंटेंस देंगे, उसमें आपको वर्ब की फॉर्म भरने को बोलेंगे, वर्ब हेल्पिंग वर्ब दे देंगे आपको, सॉरी एक वर्ड देंगे, उसकी वर्ब की फॉर्म आपको जो है उसमें भरनी रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, वो आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चेंजेस वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस जो आपके होते हैं वो आपको जो है सेंटेंस को कन्वर्ट करना है उसके अंदर। देन आपका आता है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आपकी आती है प्रेपोजिशन। ठीक है, अब प्रेपोजिशन जनरली आपकी 1 या 2 आती हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं पहले 1-1 मार्क्स के। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है ना 6 का ए पार्ट जो होगा, इसमें 10 आते हैं, 1-2 ऐसा करके एक्स तक आते हैं, तो इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन प्रेपोजिशन के ऊपर आपका आ जाता है। ठीक है, अब बच्चों को लगता है कि यार प्रेपोजिशन है नॉर्मली छोटी मोटी, तो हम ऑन इफ ये जो भी आपकी होती है आसान सी, ये तो आप कर ही दोगे। ठीक है, इन, इनटू, एट, ये सब। लेकिन 2015 का जब पेपर आप उठा के देखोगे तो प्रेपोजिशन के डायरेक्टली इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे थे, इसमें नहीं, 6 का बी पार्ट होता है जिसमें 5 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के, वहां पे जो है इन्होंने सीधा जो है प्रेपोजिशन दे दी थी। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है आपके, अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है, तो प्लीज इनको हल्के में ना ले। जितने भी टॉपिक हैं कम ही लिखे हैं, बट ये जो है सारे के सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंजंक्शन। दो जब आप सेंटेंसेस को जोड़ते हो किसी वर्ड के साथ, उसको कंजंक्शन हम बोलते हैं और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कोई भी लगा लो, एंड हो गया ऐसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आएंगे। उसके बाद है जैसे क्वेश्चन टैग आपका है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आपके आते हैं। प्रोनाउन आ गया आपका। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज आ गए आपके। ठीक है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको एक सेंटेंस बनाना है दोस्तों। ठीक है, बाय द वे कोई छोटी मोटी मुझसे अगर मिस्टेक हो जाए तो प्लीज इग्नोर करना उसको,
इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है, मतलब ओवरऑल नॉलेज है, बट अंदर क्या क्या चीज़ें घुस के बहुत एक्सप्लेन वे में वो मेरी नहीं है। आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो हमारे टीचर्स जो है उस चीज़ को देखते हैं। फिर आपका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, देन आपका आता है डिग्री, डिग्री के बाद आपका आता है आर्टिकल, फ्रेजल वर्ब और मिसलेनियस टॉपिक। इसमें फ्रेजल वर्ब जो है आपकी ऑलमोस्ट हर ईयर आती है, 5 अलग अलग फ्रेजल वर्ब दी रहेंगी, उनको जो है आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उनका सोल्यूशन जो है आपको लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे के सारे। अब इसको आप प्रिपेयर करने के लिए बुक आती है आपकी, 2 बुक मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। पहली बुक है एसपी बख्शी की, ठीक है, एसपी बख्शी की बुक है, ये डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश है। जो बच्चे जिनको हिंदी समझने में, इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो इस बुक को रेफर ना करें, रीजन बीइंग ये प्योरली इंग्लिश के अंदर है। आप लोगों के लिए एक बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है क्लिंट टू पैरामाउंट, पैरामाउंट बाय नीतू मैम, ठीक है। ये दोनों ही बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी आपको, समवेयर अराउंड 400 के आसपास की होंगी मेरे ख्याल से, 300 से 400 रुपए के आसपास। तो इनमें से जो बुक आपको कंफर्टेबल लगे वो आप परचेज कर सकते हो और अपना जो है पूरा सिलेबस कर सकते हो। ज्यादा नहीं, एटलीस्ट आपका ऑलमोस्ट मान के चलो सब टॉपिक करने में 1 महीना तो जाएगा ही, राइट। इसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी आपको दे रहा हूँ। स्टडी फंडा का एक्सक्लूसिव ग्रामर का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ, कहां पे गया, ये रहा, सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे का कोर्स है, जिसके अंदर हमने जो टॉपिक है उसको पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके बेसिस पे सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन किया है, उसी के बेसिस पे आपको पीवाईक्यूज को भी एक्सप्लेन किया है, सिर्फ 16 घंटे के अंदर। ये कोर्स स्टडी फंड ऐप पे अवेलेबल है, प्राइस सिर्फ और सिर्फ 777 रुपए है। ये मान के चलो आप ये 16 घंटे पढ़ने के लिए अगर आप मैक्सिमम आपको 20 से 25 घंटे लगेंगे, जो कि आप विद इन 1 वीक अगर आप सीरियसली पढ़ते हो तो पूरी ग्रामर आपकी रेडी हो जाएगी। ये बहुत प्यारा कोर्स है, आप जाके अभी चेकआउट कर सकते हो, लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पूरा एग्जाम तक की आपकी वैलिडिटी इसकी रहेगी और कूपन कोड वगैरह आप चेक कर लेना, 100-150 रुपए का इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ग्रामर का पूरा सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बेस्ट है, आप जो है इन टॉपिक्स को रेफर कर सकते हो। कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो ये रहा आपके सामने, अगर बुक से खुद से पढ़ना है तो ये भी रहा, आपकी बुक्स भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी के बारे में, एनवायरमेंट की स्ट्रेटेजी के बारे में, इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में और आपका करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी के बारे में। जो सिलेबस की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।